नमस्कार मित्रों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम धन योग की सीरीज में बात करेंगे कन्या लग्न के बारे में। और कन्या लग्न में धन, सुख, मकान, गाड़ी, पैसा और ऐश्वर्य देने वाले योग एक्टिवेट कैसे होते हैं, आज इसकी आप लोगों से हम विस्तृत चर्चा करेंगे। क्योंकि योग बनना और उनका एक्टिवेट होना दोनों में बहुत अंतर है। योग बन तो जाते हैं बट कुछ विशेष कारणों से वो आपके जीवन में एक्टिवेट नहीं होते हैं। तो आप इसको समझ लें आज अच्छी तरीके से कि कैसे इसको एक्टिवेट करना है, और आप अपनी कुंडली से इसका मिलान कर लीजिए और उस उपाय को करके आप भी अपने जीवन में इन सारे योगों को एक्टिवेट करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कन्या लग्न के वालों के लिए धन, सुख, मकान, गाड़ी, पैसा और ऐश्वर्य देने वाले जो योग होते हैं वो तब एक्टिवेट होते हैं जब उन ग्रहों की दशा, अंतरदशा या गोचर सही समय पर हो रहे हों, उसी समय पे वो जागृत होते हैं। अब इसको हम विस्तार से अलग अलग समझते हैं। ये कन्या लग्न के जो मुख्य योग कारक होते हैं, जितने भी योग हमने बताया अभी ऊपर, जो उसके मुख्य योग कारक ग्रह होते हैं, एक बार फिर से आपको चार्ट के माध्यम से समझाऊंगा। या देखिए, उसके कन्या लग्न की कुंडली मेरे पास में पड़ी हुई है। इसके जो मुख्य कारक ग्रह होते हैं लग्नेश, इसके स्वामी जो बुध होते हैं, धनेश दूसरे डाट के स्वामी होते हैं शुक्र, लाभेश होते हैं चंद्रमा, सुखेश होते हैं आपके गुरु, पंचमेश होते हैं आपके शनि और भाग्येश होते हैं आपके शुक्र। तो अब इसको एक्टिवेट कैसे करेंगे? अब आपके कुंडली में धन योग कैसे एक्टिवेट होगा? जब, ध्यान रखिएगा, जब आपकी कुंडली में शुक्र का और चंद्रमा का दशा अंतरदशा हो, मतलब ध्यान रखिएगा, जब भी आपके कुंडली में शुक्र की महादशा चल रही हो और चंद्रमा की अंतरदशा चल रही हो, उस समय आपके आय में, धन में बढ़ोतरी होती है। शुक्र का, शनि का योग बन रहा हो आपकी कुंडली में, या दशा अंतरदशा चल रही हो, उसमें आपको निवेश, बिजनेस से धन की प्राप्ति होती है। बुध लग्नेश का, शुक्र धनेश की दशा या अंतरदशा चल रही हो तो अस्थायी संपत्ति और सेविंग आपकी बढ़ जाती है। अगर मान लीजिए, अगर इन जितने हमने ग्रहों का नाम बताया, आपको सूर्य का बताया नाम, चंद्रमा का बताया, शनि का बताया, बुध का बताया, अगर ये आपकी कुंडली में इनका बलाबल अच्छा नहीं है, ये सूर्य के साथ अस्त हो रहे हैं, नीच के हो गए हैं, पाप ग्रहों से पीड़ित हैं, तो इनका उपाय क्या करना है आपको, इसका मैं आपको डिटेल में बाद में बता दूंगा, इन सारे योगों के बाद, कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, आपको क्या क्या उपाय करना चाहिए। जैसे आपको, अगर आपको शुक्र को मजबूत करना है, क्योंकि शुक्र आपको क्या है, आपकी कुंडली में प्रबल योग कारक है, तो आपको शुक्र को, अगर ये अस्त हैं, इनका बलाबल हीन है, तो आपको जो शुक्र का रत्न है, डायमंड या ओपेल, आपको धारण करना चाहिए। और ध्यान रहे वो सर्टिफाइड हो, ओरिजिनल हो, और आपकी वेट के हिसाब से उसे कितनी रत्ती का रत्न पहनना है आपको, इसको आपको जानना बहुत जरूरी है। इसके अलावा आप सफेद वस्त्र को अपने जीवन में उतारें। सफेद चीजों का आपका दान नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। शुक्र को जो आप ये प्रबल बनाते हैं, उनका दान नहीं करना है आपको। आप चाहें तो शुक्र की उपासना करें, लक्ष्मी जी की उपासना करें, का व्रत रखें और सुगंध इत्र लगाएं, परफ्यूम वगैरह का प्रयोग करें। गायन संगीत में अगर आपकी रुचि है तो उसमें आप इन्वॉल्व हो, आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए आपको सेम चीजें हैं। चंद्रमा का जो रत्न होता है मोती होता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है, अस्त है, या उनका बलाबल कमजोर हो रहा है, तो आपको मोती धारण करना बहुत ही शुभकारी होगा। और भगवान शंकर की आराधना बहुत ही लाभकारी होती है। उनको आप सोमवार के दिन जल चढ़ाएं, गौ की सेवा करें, माता का सम्मान करें, ये सबसे जरूरी होता है चंद्रमा को मजबूत करने के लिए। उनका आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहना चाहिए। तो इस प्रकार से धन योग के जो प्रमुख दो ग्रह होते हैं, शुक्र और चंद्रमा, हमने उनको दोनों के उपाय आपको बता दिए। ये कब उपाय करने हैं? जब उनकी दशा अंतरदशा आए, उस समय ये उपाय आपके लिए विशेष लाभकारी होगा। अब आपके जीवन में सुख और मकान का योग कैसे एक्टिवेट होगा? आपके कुंडली में जो मकान और सुख के जो योग कारक ग्रह होते हैं, वो होते हैं गुरुदेव, गुरु होते हैं, बृहस्पति होते हैं। जब ये शुभ दशा में होंगे तब आपको मकान, जमीन, गाड़ी, सुख सुविधा मिलती है। ठीक है। जब भी गुरु और शुक्र की दशा अंतरदशा आपके जीवन में आएगी, उस समय आपको लग्जरी मकान और वाहन का योग बनेगा। गुरु और चंद्रमा का जब जब योग होगा, गजकेसरी योग बनेगा, तो घर और परिवार का विस्तार होगा।
अब अगर आपके कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हैं, उसका उपाय हमने आपको बता दिया है, क्या उपाय करना है। अगर गुरुदेव आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपके चौथे और सातवें दोनों भाव के स्वामी होते हैं, तो आपको पीला वस्त्र पहनना चाहिए। गुरुवार का व्रत करना आपके लिए विशेष लाभकारी होगा। विद्या और गुरुजनों का सम्मान करें और पीपल के पेड़ की पूजा करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। साथ में अगर अस्त की स्थिति में है तो आपको पुखराज एक रत्न होता है, उसको आपको पहनना बहुत ही लाभकारी होगा। सबसे जरूरी बात है अपने मन को आप नियंत्रित रखें, ये सबसे जरूरी है आपको गुरुदेव को एक्टिवेट करने के लिए। और जब भी आप कोई मकान, वाहन या कोई चीज ऐसी खरीदते हैं जो आपको सुख को बढ़ावा देता है, तो गुरु की दशा या अंतर्दशा में अगर करते हैं तो आपके लिए सबसे ही शुभकारी होता है। अब हम बात करेंगे आपको आपके जीवन में गाड़ी और ऐश्वर्य के योग को कैसे एक्टिवेट करेंगे। आपके जीवन में जो गाड़ी और ऐश्वर्य का जो भाव होता है वो होता है दूसरा और नौवां। क्यों? क्योंकि आपके भाग्य से सारी चीजें मिलती हैं, प्लस गुरु क्योंकि आपके सुख में वृद्धि करेंगे। तो यहाँ पे दूसरे नौवें भाव के स्वामी होते हैं शुक्र। वह आपके पास पैसा रहेगा, आपका भाग्य प्रबल रहेगा, और गुरु आपकी स्थिति में सुख का भाव अगर आपका एक्टिवेट है तो आपको ऐश्वर्य और वो अच्छे क्वालिटी के वाहन की प्राप्ति का योग बनता है। तो जब भी आपके कुंडली में शुक्र की दशा या महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, तो आपको लग्जरी वस्तुएं, सुंदर मकान, गाड़ी की प्राप्ति होती है। और शुक्र और बुध की दशा में आपको वाहन सुख, सुविधा इत्यादि की मतलब खरीदी होती है। और अगर आपके इसके साथ में अगर गुरु का अच्छा प्रभाव पड़ रहा है इन परिस्थितियों में, तो आपको लग्जरी वाहन या एसयूवी जैसे बड़े वाहन का भी योग बनता है। कभी कभी क्या होता है, इसमें थोड़ा नियंत्रण का भी जरूरत, आपको इस स्थिति में आपको अपने ऊपर, अपने मन के ऊपर थोड़ा नियंत्रण रखना पड़ता है। क्योंकि जैसे शुक्र एक्टिवेट होते हैं आपके जीवन में, आपको ऐश्वर्य योग का योग फलित होना शुरू होता है, तो आपके जीवन में कुछ बुराइयां भी लेके आते हैं। आपको पर स्त्री के प्रति आपका मन जो है उसका आकर्षण बढ़ जाता है, तो आपको अपने मन पे उसमें नियंत्रण रखना बहुत जरूरी हो जाता है। अब आपको इसके लिए उपाय क्या करना, अगर शुक्र आप कुंडली में कमजोर हैं तो हमने ऊपर बताया था आपको कि हीरा या ओपेल आपको धारण करना चाहिए, बट इसको धारण करने से पहले ज्योतिषी की सलाह जरूर ले लें। अपने मन से इसको कहीं से भी खरीद के न पहन लें। और जब भी आप वाहन खरीदें उसमें आप देखेंगे शुक्र या गुरु की दशा या अंतर्दशा, या शुक्रवार या गुरुवार का दिन आप चूज करें, वो आपके लिए बहुत ही शुभ माना जाएगा। हम बात करेंगे पैसा और इनकम योग का एक्टिवेशन कैसे होता है आपके कुंडली में। आपके कुंडली में चंद्रमा जो होते हैं वो 11वें भाव के स्वामी होते हैं, जो आपके आयस होते हैं। जब भी उनकी दशा अंतर्दशा आएगी तब आपको नियमित आय, मित्रों से लाभ की प्राप्ति होगी। बुध लग्नेश होते हैं और आपके कर्मेश होते हैं। अगर इनकी युति चंद्रमा के साथ बन रही है तो आपको व्यापार, नौकरी से स्थिर आय की प्राप्ति होती है। या जब भी आपके जीवन में कुंडली में शनि जो आपके 5वें भाव के स्वामी हैं, उनकी दशा अंतर्दशा आएगी तो निवेश और संतान सुख से धन की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब इसमें आपको ऊपर बताया था कि चंद्रमा को कैसे बलवान करना है। आप उस उपाय को करें शनि को बलवान करने के लिए, क्योंकि शनि आपके कुंडली में समग्रह की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि 6ठे भाव के भी स्वामी होते हैं। तो अब इनका स्थिति के अनुसार आपको उपाय करना चाहिए। अगर दान हो गया, इससे सबसे अच्छा उपाय है कि आप शनि की आराधना करें। इस स्थिति में ओम शम शनिश्चराय नमः, शनि मंदिर चले जाएं। कभी कभी उनको शनिवार के दिन अगर कोशिश करें तो उनको सरसों के तेल का दीपक जलाएं, उनकी आराधना करें। और जो उनका मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः, इसका जप करना आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। अब आपके जीवन में ऐश्वर्य योग कैसे एक्टिवेट होगा। ऐश्वर्य क्या होता है, जब भी आपके कुंडली में अगर शुक्र का, गुरु का, चंद्रमा का कोई संबंध बन रहा हो, अगर तीनों की कोई युति बन जाए, तब तो फिर क्या कहने, आपको पूर्ण ऐश्वर्य योग की प्राप्ति होती है। और 9वें भाव के स्वामी शुक्र जो आपके धर्मेश भी होते हैं, भाग्येश भी होते हैं, अगर इनकी दशा अंतर्दशा आ रही हो तो आपके भाग्य का साथ और वैभव आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और यदि आपकी कुंडली में कोई नीच के ग्रह हो रहे हो, शुक्र नीच के हो जाए, या बुध नीच के हो जाए, या गुरु नीच के हो जाए, चंद्रमा नीच के हो जाए, और नीच भंग हो रहा हो,
तो आपको एक राजयोग बनता है, उससे आपको बहुत ही अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। तो हमने आपको शुक्र का उपाय बताया था, गुरु का उपाय बताया था ऊपर, आप वही उपाय करेंगे, आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। अब मैं आपको एक यूनिवर्सल एक्टिवेशन बताता हूँ रूल, जो सार्वभौमिक मतलब सक्रिय करने के जो नियम है, आप ये भी जान लें। योग कब फलित होते हैं? जब उन ग्रहों की, जिन ग्रहों से योग बन रहे हैं, उनकी दशा, अंतरदशा या गोचर एक्टिवेट हो। ठीक है, जैसे शुक्र की वजह से योग बन रहा है, तो शुक्र की दशा अंतरदशा में आपके जीवन में वो योग फलित होगा। गुरु की वजह से कोई योग बन रहा है, तो गुरु की दशा या अंतरदशा में योग फलित होगा। चंद्रमा से कोई योग बन रहा है, तो चंद्रमा की दशा अंतरदशा में योग फलित होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर दो ग्रहों की युति बन रही हो, जैसे मान लीजिए आपके कुंडली में चंद्रमा की और बुध की युति बन रही हो, तो कुंडली में अगर आपकी बुध की महादशा है, उसके साथ में चंद्रमा की अंतरदशा आ जाए, तो आपके लिए सोने पे सुहागा का काम करेगा ये कार्य। या चंद्रमा की महादशा चल रही हो, उससे बुध की अंतरदशा आ जाए, तो भी आपके लिए ये समझ लीजिए कि सुपरसोनिक मिसाइल की तरह काम करेगा ये एक्टिवेशन का रेशियो। और जो दूसरा है रूल्स हमारा, कि ग्रहों को बलवान करना जरूरी है। अगर आपके कुंडली में जो ग्रह योग बना रहे हैं, मैं फिर बोल रहा हूं, अगर वो अस्त हैं, नीच के हैं, उनका बलाबल कमजोर है, पाप ग्रहों से पीड़ित हैं, तो आपको उन संबंधित ग्रह का रत्न एक ज्योतिषी सलाह के साथ उसको धारण करना चाहिए। और जो उनसे संबंधित उपाय हैं, आपको वो करना चाहिए। उपाय मतलब क्या है? आप उसे उस रंग के कपड़े पहने, उनका आराधना करें, उनके मंत्रों का जप करें, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। साथ में कर्म और पुरुषार्थ भी बहुत जरूरी है। योग तो एक्टिवेट होंगे, परंतु कर्म क्षेत्र आपका, जॉब हो गया, बिजनेस हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, सर्विस हो, यहीं से परिणाम दिखेगा। तो अगर आप काम ही नहीं करेंगे, आप बैठ जाएंगे, करें भैया चलो ठीक है, अब तो मेरा ग्रह एक्टिवेट हो गया, अब तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, हमको सब कुछ मिलने वाला है, तो ये ऐसा नहीं होता है। आपको अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपका जो भाग्य और कर्म जब मिलेगा, तो आपका प्रारब्ध बनेगा, और प्रारब्ध हमेशा अच्छा बनाइए। तो इस प्रकार से आपने जाना कि कन्या लग्न कुंडली में जो तमाम तरह के योग हैं, अच्छे योग हैं, वो कैसे एक्टिवेट होना है। अब अपने आगे वाले वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही और विषय को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही हो, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।